Everyone believed the story until they saw the photo. Okay, what's that? कुछ इंसिडेंट बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। मैं प्लेबैक स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। Real footage of Riker being found while shape shifting. What the heck? जैसे कि तुम ये इमेज देखो, ये दोनों इमेजेस एक ही बच्चे की है, मगर इंटरनेट इस बात पे बिलीव नहीं करता। जो भी इस केस के बारे में सुनता है वो अपनी एक अलग थ्योरी के साथ सामने आता है। इस बच्चे का नाम है राइकर, जो कि I know what this kid like, जितना I know ये I think जंगल में खो गया था एंड फिर 3-4 दिनों के बाद अचानक से लोगों को मिल गया, वो भी जिंदा। लगभग 2 दिनों तक मिसिंग था। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो आखिर गया कहाँ पर है। और जब इस इंसिडेंट की पूरी स्टोरी बाहर आई तो कोई इस पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। लोगों का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता और टिकटॉक अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरी से पूरा भर जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से रिप्लेस कर दिया गया है, या फिर मे बी यहाँ पे एक स्किन वॉकर इन्वॉल्व है जो कि इस बच्चे का रूप लेके घूम रहा है। The little boy that was found wasn't even Riker, but a skinwalker mimicking the boy's parents. कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस आके इस बच्चे को उठा के ले गए। कुछ का मानना है कि बिगफुट इन्वॉल्व है इसमें एंड व्हाट नॉट। बिगफुट, बट हाउ? इसमें बिगफुट कहाँ से आ गया भाई? लाइक मुझे और सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिगफुट तो मेक सेंस नहीं करता। लाइक सारे मिस्टीरियस चीजें एक ही में डाल दिया। सिंपल से दिखने वाले केस ने टिकटॉक को हिला दिया था। लोगों के वीडियो पे 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज आ रहे थे क्योंकि लोग जान वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस मिस्ट्री चाइल्ड। हम एक एक पॉइंट को ना बहुत सीरियसली देखेंगे गाइस अभी, और एक एक पॉइंट को एक्चुअली में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट्स सी दोस्तों, अब मजा आएगा भाई। ना चाह रहे थे कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये केस वैसे है तो बहुत सिंपल, मगर बातें समहाउ सेंस बहुत कम बनाती है। तो चलो हम भी इस बात को समझने का ट्राई करते हैं कि इस बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। 3 years ago राइकर अपने घर के बाहर अपने फैमिली डॉग के साथ खेल रहा था, और क्योंकि राइकर सिर्फ 3 साल का है, इस कारण उसके डैड भी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अब राइकर जिधर भी दौड़ता उनका फैमिली डॉग राइकर को फॉलो करता, फिर राइकर दूसरे डायरेक्शन में दौड़ता और वो डॉग राइकर को फिर फॉलो करता। इसके साथ राइकर को अलग अलग टाइप के बग ढूंढने का भी बहुत शौक था। इस कारण वो पेड़ों के पत्ते और पत्थरों को पलटाया करता था और उसके नीचे जो बग दिखते थे उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता था। तो एक दिन ऐसे ही राइकर अपने डॉग के साथ खेल रहा था और उसके डैड उस पर नजर रखे हुए थे थोड़े दूर से, और राइकर के डैड कुछ मिनटों के लिए अपने घर के अंदर जाते हैं। और इसी कुछ मिनटों में जब राइकर को कोई भी नहीं देख रहा होता है, जब वो अपने डॉग के साथ अकेला था, इसी टाइम पे राइकर अचानक से गायब हो जाता है। और जो डॉग राइकर को हमेशा फॉलो किया करता था, हमेशा उसके साथ खेला करता था, वो समहाउ राइकर के पीछे नहीं जाता इस बार। तो क्या डॉग ने यहाँ पे ऐसा कुछ देखा है जिसे देख के वो डॉग डर गया और वो राइकर के पीछे नहीं गया? ये सवाल लोग आज तक भी उठाते हैं। मगर राइकर एक्चुअल में मिसिंग कैसे हुआ और उसके पीछे क्या क्या थ्योरीज है, उसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। अब राइकर की फैमिली आस पड़ोस में राइकर को ढूंढने लगती है, जिसे देख के उनके नेबर्स भी राइकर को ढूंढने में लग जाते हैं। मगर काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलता और टाइम धीरे धीरे हाथ से निकलने लगता है, तो 2 घंटे बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब राइकर कोई बड़ी सिटी के पास गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो एक बहुत ही घने जंगल के पास गायब हुआ था, जहाँ पर इवन एडल्ट्स भी जाने में हेजिटेट करेंगे। मैंने गूगल मैप पे सेम लोकेशन को सर्च किया जहाँ पर वो गायब हुआ था। तुम खुद देखो कि उस जगह से कितनी ज्यादा सिनेस्टर वाइब आ रही है। दूर तक बहुत ही घने जंगल और सिनिस्टर वाइब्स तो नहीं आ रही है, बट हाँ लाइक बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा जंगल है भाई ये। इसमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज किस डायरेक्शन में बंदा गया होगा, किस में नहीं गया होगा, ये वाला दिक्कत है। कोई स्ट्रेट वे में नहीं जा रहा भाई ये। That's the thing. एक माउंटेनी एरिया, साथ में यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिटरी एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे कि माउंटेन लायंस, ग्रिजली बेयर्स, वुल्फ्स और न जाने कैसे कैसे एनिमल्स, जिसके सामने एक 3 साल के बच्चे का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और मैं इस बात को तो मेंशन करना भूल ही गया कि यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे जाता है रात में, जो कि ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कोल्ड है। ऐसे में राइकर को जल्दी से ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी करने से एक बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि जान लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, मगर जान बचाने के लिए राइकर के पास कोई भी नहीं है। तो इसी सीरियसनेस को समझते हुए अथॉरिटीज यहाँ के लोकल को अर्ज करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज और अपने घर के आसपास राइकर को ढूंढने का ट्राई करें, जिससे ये ना हो जाए कि हम राइकर को जंगल में ढूंढते रह जाए और राइकर एक्चुअल में अपने घर के पास ही निकले। इसके साथ इमीडिएटली एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू होता है, जिसमें लगभग 50 लोग थे, इंक्लूडिंग ग्राउंड टीम्स, डॉग यूनिट्स, ATVs जो कि एक व्हीकल को कहते हैं, ड्रोन्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी। इस टीम के काफी सारे लोगों को तुम इस इमेज में भी देख सकते हो। अब ये सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, चारों तरफ लोग राइकर को ढूंढने में लग जाते हैं। डॉग राइकर की सेंट को पहचानने का ट्राई करते हैं और हर एक छोटे से छोटे क्लू को बहुत ही ध्यान से परखा जा रहा था। मतलब सर्च ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था।
मगर यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। अब डॉग्स राइकर के सेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बारिश के कारण राइकर की सेंट गायब हो चुकी थी। True. इसके साथ विजिबिलिटी भी बहुत ही कम हो चुकी थी और ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को भी वापस बुलाना पड़ता है क्योंकि ऐसे वेदर में उन्हें ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हर एक पॉसिबल कोशिश करने के बाद भी सैडली राइकर नहीं मिलता। बट ये ज्यादा दूर जा भी तो ये ज्यादा दूर जा भी तो नहीं सकता ना, बिकॉज ही इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये इसका कदम बहुत छोटी है, तो ये कहाँ ही भी जा पाएगा ज़्यादा दूर तक। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा दूर जा पाया होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये चलते चलते कहीं पे गिर गया होगा एंड वहीं पे फंसा रहा होगा और इन लोगों को साइड से वो दिखा नहीं होगा एंड ये लोग जंगल में और अंदर चले होंगे, बट वो जंगल में इतना अंदर होगा ही नहीं। That is what my theory is. अगले दिन एकदम सुबह से राइकर को ढूंढने का काम चालू होता है, मगर मौसम और आसपास के पहाड़ी एरिया के कारण राइकर को ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी और डे 2 पे भी राइकर नहीं मिलता। मगर जंगल में कुछ फ्लिप किए वाले पत्थर मिलते हैं जिसे मोस्ट लाइकली राइकर ने ही पलटाया है क्योंकि उसको अलग अलग टाइप के बग देखने का शौक था जो कि पत्थरों के नीचे छुपे होते हैं। अब इससे ये तो नहीं पता चलता कि राइकर किस डायरेक्शन में गया है, मगर ये जरूर पता चल जाता है कि राइकर जंगल में ही गया है या फिर उसे किसी ने ले गया है। अब दूसरे दिन तक भी राइकर के ना मिलने के कारण लोग ये स्पेकुलेट करने लगे कि क्या राइकर इवन जिंदा बचा भी है क्योंकि वो 2 दिनों से मिसिंग है, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रेडिटर्स घूमते रहते हैं। रात में टेम्परेचर 5 डिग्री तक जाता है और अगर राइकर को किसी एनिमल ने नहीं पकड़ा तब भी क्या राइकर ऐसे टेम्परेचर और ऐसे क्लाइमेट को सर्वाइव कर सकता है। और हमने अभी तक किडनैपिंग वाले एरिया पे तो डिस्कस किया ही नहीं। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण राइकर के जिंदा मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। मगर तीसरे दिन ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक कपल का यहाँ के जंगलों में एक छोटा सा कैबिन था जिसमें वो अपने जनरेटर्स को रखते थे और यहाँ पे कोई भी रहता नहीं था। और इसी कैबिन में से एक दिन बहुत ही स्ट्रेंज आवाज आने लगती है और इसी आवाज का सोर्स पता करने के लिए वो बहुत ही सावधानी से उस कैबिन का डोर ओपन करते हैं। थोड़ा डर तो उन्हें भी लग रहा होगा इस डोर को ओपन करते हुए, मगर जैसे ही ये डोर धीरे से ओपन होता है उन्हें अंदर एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। ये राइकर था जो कि पिछले 3 दिनों से बिना किसी सहारे के गायब था। फिर क्या अथॉरिटीज आती है, राइकर का चेकअप होता है जिससे ये पता चलता है कि राइकर कंप्लीटली फाइन है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ऑफकोर्स वो भूखा और प्यासा था मगर उसे कोई भी इंजरी नहीं आई थी और इवन वो बीमार तक नहीं हुआ था। फिर क्या राइकर को अपनी फैमिली के पास वापस भेज देते हैं। पुलिस भी एक स्टेटमेंट देती है और ये न्यूज टीवी पे आती है और हमारी कहानी का हैप्पी एंड यहीं पे हो जाता है। पर अगर हैप्पी एंड इतनी इजीली हो रहा होता तो शायद मैं इस केस को कवर करता ही नहीं। Because I don't understand how he survived this whole time on his own. राइकर की न्यूज जैसे ही बाहर आती है इस न्यूज के साथ एक फोटो को भी अटैच किया जाता है जो कि है राइकर की बिफोर वर्सेस आफ्टर फोटो। लेफ्ट वाली फोटो राइकर के घूमने के पहले ली थी और राइट वाली फोटो राइकर के मिलने के जस्ट बाद में। लोग सी राइट नाउ ही इज काइंडा चेंज्ड, ठीक है, दैट इज ट्रू। बट ऐसा भी हो सकता है बिकॉज बहुत ज्यादा सर्दी थी, ठीक है, सर्दी के चक्कर में उसकी आंखें बिल्कुल बैसी हो गई हैं, ठीक है, उसकी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई हो एंड ऑल। डिफरेंस है बहुत, बिकॉज उस सेम डे की फोटो तो नहीं लगती भाई मुझे, ये सेम डे की फोटो नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग दिन की फोटो है, समझना तुम। लाइक जब ये जिस दिन गायब हुआ था उस दिन की ये फोटो नहीं है। स्किन वॉकर ले गया था उसको, कैसी बातचीत कर रहे हो, दैट्स नथिंग लाइक स्किन वॉकर ब्रो। सर्दी की वजह से आई पर्सनली थिंक कि लोगों का ऐसा चेहरा हो सकता है जब हवा चल रही है लगातार, तो हो सकता है भाई ऐसा चेहरा। कहने लगे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, राइकर का चेहरा इतना कैसे बदल सकता है। They claimed that his head shape was different, his eyes changed, and his nose was not the same. और काफी लोगों को तो ये चेहरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग भी लग रहा था। तो लोग यहाँ पे अपनी खुद की रिसर्च करना चालू करते हैं और जो एक्सप्लेनेशन इवन अथॉरिटीज ने भी नहीं दिया था उनके भी जवाब ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो पहला सवाल जो लोग उठा रहे थे वो ये था कि राइकर जहाँ से गायब हुआ था और जहाँ पर वो मिला था ये दोनों जगह एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूर है। अब 4 किलोमीटर किसी एडल्ट के लिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। 4 किलोमीटर इज फकिंग क्रेजी। 4 किलोमीटर कैसे जा सकता है भाई कोई बच्चा ब्रो? 4 किलोमीटर चैट, 4 किलोमीटर है ना चैट। बच्चे से पूछा वो किधर था, बच्चा तो झूठ, यही तो पॉइंट है कि बच्चा ये थ्योरी में ये बताना चाहते हैं कि बच्चा स्किन वॉकर है, यानी ये असली वाला बच्चा मर गया और ये दूसरा बच्चा है और वो इस जैसा बनने की एक्टिंग कर रहा है। अगर एक 3 साल के बच्चे के लिए 3 दिन में 4 किलोमीटर इज रीजनेबल, बट बच्चा है भाई, इसमें पावर कैसे आती होगी भाई? हाँ, लाइक इसमें पावर कुछ नहीं होता 4 किलोमीटर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसके पैर इतने छोटे हैं ना कि टेक्निकली फॉर 4 किलोमीटर उसको हमसे 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा फुट स्टेप्स रखने पड़ेंगे, राइट? जैसे हम 4 किलोमीटर जो है ना 5000 स्टेप में ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये बच्चा जो है ना आई थिंक 15000 स्टेप में कर पाएगा ना। 15000 स्टेप्स आर अलॉट फॉर अ किड ब्रो, एंड वो भी एक जंगल में। दैट्स द थिंग, या तो उसको पूरा रास्ता पहले से पता हुआ ये वाला, तो एक डिफरेंट चीज़ है। एंड हाउ द हेक
वो यहाँ पर चला गया जहाँ आपके पूरे जंगल में सिर्फ एक ही जगह जंगल थी। में अकेले ट्रैवल करना, वो भी एक बेकार वेदर में, बहुत ही हार्ड टू बिलीव लगता है। लोग ये मान ही नहीं रहते कि राइकर अकेले 2 दिन तक सरवाइव कर सकता है। पर ये भी तो हो सकता है कि राइकर की किसी ने हेल्प करी हो इन 2 दिनों में। और कुछ Right. लोगों का तो इवन ये भी मानना था कि राइकर के कपड़े भी बदले गए। This outfit is not what he disappeared in. मगर मैंने जितना पता किया, मुझे किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये सारे क्लेम्स नहीं दिखे। मगर समहाउ लोग ये सारे स्टेटमेंट्स में बिलीव कर रहे थे। और इसी से एक थ्योरी Someone got सामने him and आती leave है to कि the जब cabin, that's राइकर what अपने I डॉग के think. साथ खेल रहा था, उस टाइम पे किसी ने राइकर को किडनैप करके उसे बेहोश कर दिया। फिर बारिश होने के कारण ये लोग राइकर को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए और जंगल में एक खाली कैबिन देख के वहाँ रुक गए। और अथॉरिटी के क्विक एक्शन के कारण राइकर को वहीं पे छोड़ के भाग गए। मगर ये थ्योरी से ये समझ नहीं आ रहा था कि राइकर का डॉग राइकर के पीछे क्यों नहीं आया, या फिर भाई दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ ट्रू भाई, मुझे ऐसा ही उस लगता डॉग है। ने शोर क्यों नहीं किया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि राइकर को एक बिग फुट या फिर एक स्किन वॉकर उठा के ले गया था, जिसे देख के वो डॉग डर गया और वो राइकर के पीछे नहीं गया। और जिस क्रीचर ने राइकर को उठा के ले गया था, वो राइकर पे अटैक करने की जगह उसे पालने लग गया। मगर सबसे ज्यादा पॉपुलर ये थ्योरी हुई थी कि राइकर खुद एक स्किन वॉकर है। मतलब जो राइकर घुमा था वो तो ओरिजिनल राइकर है, मगर जो जंगलों में मिला वो डुप्लीकेट है और उसे किसी दूसरे पर्सन से रिप्लेस कर दिया गया है। और जब ये सारी थ्योरीज बन रही थी, बिग फुट पीडीएफ तो टिकटॉक पे कुछ अजीबोगरीब वीडियोस भी वायरल होने लगती है। Hey, buddy. Are you okay? You can't be out here. लोग कह रहे थे कि राइकर जब अपना सेफ शिफ्ट कर रहा था, ये फुटेज तब के टाइम की है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। राइकर का नाम ट्रेंड कर रहा था तो लोग उसके नाम पे कुछ भी फुटेज अपलोड करने लगे। मगर ये सारे फेक टिकटॉक के बीच में अपेरेंटली एक वीडियो ऐसी थी जो काफी सारे सोर्सेज के हिसाब से राइकर के भाई ने अपलोड करी थी, राइकर से ये पूछते हुए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो राइकर कहता है कि उसने जंगल में एक घर को देखा था। Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. फिर वो पूछता है कि क्या उस घर में कोई रहता था, Someone lived in the house? Yeah. और राइकर हाँ कहता है। Today.com ने एक अटेम्प्ट किया था राइकर की फैमिली से बात करने का, मगर उन लोगों ने कोई भी बात करने से मना कर दिया। तो तुम क्या सोचते हो, क्या राइकर सच में जंगल में अकेले सरवाइव कर सकता था या फिर नहीं? मेरे हिसाब से राइकर और व्हाट इफ इनकी फैमिली ने ही वहां पे छोड़ा हो राइकर को फॉर समथिंग एंड दे थॉट लाइक यू नो गायब होने के उस पे हो जाएगा केस, बाद में बच्चा मिलेगा नहीं, बट टेक्निकली लो मिल गया फैमिली को और फैमिली ने अथॉरिटी को कॉल कर दिया था इंस्टेड ऑफ फैमिली, लाइक दूसरी जो फैमिली को मिला था ऐसा। बिकॉज व्हाई वुड लाइक द कंपनीज विल से नो फॉर दिस? हाँ, बस एक नॉर्मल बच्चा है जिसे नॉर्मली जीने देना चाहिए। राइकर उन 2 दिनों में लकी निकला और वो सरवाइव कर गया। ये जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरी बनते आ रही है राइकर के अराउंड, ये उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होगी। बाकी ये तो मेरे ऊपर। दैट इज ट्रू भाई, मुझे नहीं लगता भाई वो देखो स्किन वॉकर वगैरह है, या तो देखो साइज से उसका किडनैपिंग करने का सीन हुआ है। मैं ये नहीं मान सकता दोस्तों कि राइकर खुद अपने पैरों से वहां पर गया है, इसका बिलीव मुझे तो होता नहीं है भाई।